बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपका मेज़बान मोहम्मद शहरोज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैं वो इंकशाफ़ात लेके हाज़िर हूँ जो कि हर पाकिस्तानी फ़र्द, इंसान और हर पाकिस्तानी सोचता है, और इसका सोचना भी ये फ़र्ज़ बनता है। वो सोचता है कि हमारा पाकिस्तान जो कि कर्ज़ों में डूबा हुआ है, जिससे पूरी दुनिया के तकरीबन लगभग पैसे देने हैं। लगभग हाल ही के अंदर ये कहा जाता था कि पाकिस्तान का हर बच्चा यानी कि हर फ़र्द 2,50,000 का कर्ज़ई है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो भी कर्ज़ई हो चुके हैं। ऐसी कंडीशंस पाकिस्तान की जा रही हैं। लेकिन इन कंडीशंस पर बहुत सारे हमारे नौजवान, बहुत सारे हमारे दोस्तों की कुछ यूँ सोचें होती हैं, और वो कुछ यूँ सजेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान का जो इतना कर्ज़ा है, ये क्यों इतना बढ़ गया है। दूसरी तो ये हमारी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। दूसरा इसका ये पॉइंट है कि बहुत से नौजवान कहते हैं कि अगर पाकिस्तान का इतना ज़्यादा कर्ज़ा है तो पाकिस्तान के पास स्टेट बैंक मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 लगभग ऐसी मशीनें मौजूद हैं जो कि नोट जारी करती हैं। तो उन नौजवानों का कहना ये है कि अगर पाकिस्तान नोट जारी कर दे तो ये नोट जारी करके पाकिस्तान दूसरे मुल्कों का कर्ज़ा अदा कर दे। लेकिन आज मैं उन तमाम नौजवान अपने दोस्त भाइयों के जवाब इस वीडियो के अंदर मुख्तस करूँगा। देखें कि जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1948 के अंदर तमीर को पाया, उसके माहदे के मुताबिक ये तब नोट जारी करता है कि जब एक नोट, इट्स मीन कि एक 100 रुपये का नोट है, उसके बिहाइंड पे 60% सोना, जायदाद या कोई प्रॉपर फिक्स एसेट रखना पड़ता है। देन हम कोई नोट जारी कर सकते हैं। तो हमारी मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान की क्या हो चुकी है, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान गुज़िश्ता साल पहले पाकिस्तान के अंदर नोटों की कमी हुई, लेकिन हमारे कुछ वज़ीर-ए-आज़म, सदर, इन्होंने मिलके एक स्कीम लड़ाई कि क्यों ना हम पाकिस्तान के अंदर ज़र की मकदार को बढ़ा दें, यानी कि ज़रा शरह मुबादला को बढ़ा दें और ज़र को इंक्रीज़ कर दें। गुज़िश्ता 2-3 साल पहले पाकिस्तान ने नोट जारी कर दिए। उसके अंदर ये हुआ कि पाकिस्तान के जितने कुल असाजात थे उसको 60% उन नोटों के पीछे असाजात रख के और नोट जारी कर दिया गया। लेकिन अब मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। मौजूदा सूरत-ए-हाल ये हो चुकी है कि पाकिस्तान के मुकम्मल जितने भी असाजात हैं, जितने भी ज़खायर हैं, ये सोना, चांदी, नमक या दीगर अनदर जितने भी ज़खायर हैं पाकिस्तान के, वो तमाम रखे जा चुके हैं। और अब पाकिस्तान के जो इतने वसाइल हैं वो कम हैं, असाजात कम हो गए, लेकिन इनकी बदौलत जो नोट हैं वो बहुत ज़्यादा जारी कर दिए गए। जब नोट ज़्यादा जारी कर दिए गए कि इस मुल्क की एक वैल्यू लग सकती है। लेकिन जब किसी अगर ऐसे हो कि किसी मुल्क की एक वैल्यू लग जाए तो वो मुल्क ख़रीदा जा सकता है। लेकिन इसी चीज़ को मद्देनज़र और एक्सप्लॉइटेशन रखने के लिए 60% असाजात एक नोट के पीछे रखना ज़रूरी है। और पाकिस्तान ने क्या किया, पिछले कुछ रोज़ नोट जारी करने के लिए कुछ ऐसी साज़िश पैदा की कि पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के असाजात होने थे, अभी हुए नहीं, जो होने थे, उसको मद्देनज़र रख के 75 रुपये का नोट जारी कर दिया। जिस वजह से इफ़ेक्ट क्या हुआ कि पाकिस्तान की करेंसी डीवैल्यू हुई, पीकेआर डीवैल्यू हुई और डॉलर इंक्रीज़ हुआ। जब डॉलर इंक्रीज़ होगा तो हमारा कर्ज़ा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन के हमारा कर्ज़ा बढ़ेगा। तो इसके ये मुबन्नी असरात आए कि पाकिस्तान के जो असासाजात है ही नहीं, हमारे जो ये सदर हैं, ये वज़ीर आला हैं, ये हमारे मुआशिरदान मुफ़क्किर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्तक़बिल के अंदर पाकिस्तान जब दूसरे ममालिक के साथ एक्सपोर्ट करेगा तो दूसरे ममालिक के साथ तिजारत का लेन-देन चलेगा। जब तिजारत का लेन-देन चलेगा तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर इंक्रीज़ होंगे। डॉलर इंक्रीज़ होने से पाकिस्तान एक तरक्की याफ़्ता ममालिक की तरफ रवानगा होगा, इसका ग्राफ अबव जाएगा, जो कि हमारे मुफ़क्किरीन की राय थी, जो कि मुस्तक़बिल के अंदर उन्होंने सोचा पॉज़िटिव। लेकिन हुआ क्या, जब नोट जारी किए तो पाकिस्तान की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, कर्ज़ा बढ़ गया। कुछ हमारे मुल्क ने दूसरे मुल्कों से और ज़्यादा कर्ज़ा ले लिया, जिस वजह से हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई और डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ हो गई। ठीक है? इस वजह से हमारा मुल्क अब दिवालिया के करीब
पहुँच चुका है। आप सब जानते हैं कि पिछले 70 सालों के अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात नहीं हुए, जो कि अब मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर हो चुके हैं। अब आइए मैं आपको एक दलाइल देता हूँ कि नेक्स्ट मंथ मार्च के अंदर पाकिस्तान ने 8 अरब कर्ज़ा, अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने 8 अरब कर्ज़ा अदा करना है, लेकिन खज़ाने के अंदर 4 अरब मौजूद हैं। पिछले मंथ 5 थे, लेकिन अब 4 मौजूद हैं। तो देखें जैसे डे बाय डे गुज़रते जा रहे हैं, खज़ाने में कमी आती जा रही है। ठीक है? जब खज़ाने में कमी आएगी तो पाकिस्तान डीवैल्यूएट होगा। तो होगा क्या? ये हो चुका है। हमारे पाकिस्तान से बहुत सारी एलएलसी, टीआरसी ख़त्म कर दी गई हैं। आईएमएफ के मुताबिक कुछ मुआहदात हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उन पर भी इक़दामात नहीं हुए। इसीलिए हमारे पाकिस्तान के ये जो 15 दिन हैं, ये बहुत ही तशवीशनाक हैं। इन 15 दिन के अंदर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है, दिवालिया भी इसका हो सकता है, और इन 15 दिनों के अंदर गरीब अवाम, हम जैसे सफ़ेदपोश मिडल क्लास लोगों पर बहुत बड़ा बोझ भी डल सकता है। आइए दलाइल से इसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इन गरीब तबकों के अंदर ये गुर्बत के अंदर पिसेंगे। आईएमएफ के कुछ यूँ इक़दामात हैं, उसने कहा कि अगर आप पाकिस्तान का कर्ज़ा उतारना चाहते तो आपको हमारे इक़दामात के मुताबिक काम करना पड़ेगा। उसकी इक़दामात यूँ हैं, जो कि मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ। उसने कहा कि अपनी जितनी भी बिजली की प्रोडक्ट्स हैं आपके, उनके यूनिट्स की प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दो, यानी प्राइसेस बिजली की बढ़ा दो, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दो, और पेट्रोल पर जो सब्सिडी है उसको ख़त्म कर दो। यानी कि जो पेट्रोल हमें 214 पहले मिल रहा था, अब 215 मिल रहा है, और उनका ये मुआहदे के मुताबिक कहते हैं कि इसको 310 पर ले जाएँ। यानी कि आईएमएफ हमारे जैसे अवाम का नहीं सोचता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसका नहीं सोचता, उन पर इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हम ही हैं और हम ही ये कर्जा अदा करेंगे। किस मद में अदा करेंगे? बिल की मद में, टैक्स की मद में, गैस की मद में, अजाफी चार्जेस में, जो कि हम सब पर आयद हैं। ठीक है? तो अब आपका दूसरा जो क्वेश्चन था कि पाकिस्तान, आइए नंबर 2 की तरफ जिसके हम दलाइल करते हैं कि जो कि हमारे नौजवानों के अंदर एक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान नोट जारी कर दे। पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर एक 100 रुपये का नोट जारी करना हो तो उसके पीछे 60 रुपये का सोना रखना, जानी जायदाद या कुछ भी ज़खायर वगैरह रखने लाजमी हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर यूँ इंकशाफात पैदा हुए, ऐसे मुफक्कर आए कि उन्होंने मुस्तकबिल के जो असासजात अभी पाकिस्तान के बने ही नहीं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनकी इनवॉइस बनाई और इनवॉइस बना के नोट जारी कर दिया। जब नोट्स जारी ज़्यादा हुआ तो लोगों के हाथों के अंदर ज़र की मकदार ज़्यादा हुई और डॉलर की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, जिससे मुल्क पाकिस्तान पर डीवैल्यूएट का इनकादा हुआ। ठीक है? तो इसी के साथ देखें कि अब जो हम अपने मुआहदे की तरफ आते हैं कि जो आईएमएफ ने मुआहदा किया है कि अगर आप मेरे इक़दामात पर अमल करते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। ठीक है? वर्ल्ड बैंक तो बाद की बात है, लेकिन आईएमएफ पर हमारी बात हो रही है। तो अब मैं आपको सबसे बड़ी और हैरतगुन इंकशाफात वाली बात बताऊँगा, जिससे आप सबकी हैरत गुम हो जाएगी। वो बात क्या है कि बहुत से मुल्क आपने देखे होंगे, बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे आपने रिवॉल्यूशंस देखे होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर रिवॉल्यूशंस हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है? आपने सुना होगा कि इस मंथ या इस 6 मंथ के अंदर या साल के बाद एम्प्लॉइज़ की सैलरी अबव होती हैं। ठीक है? लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या होता है? यूँ होता है कि पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट मुलाज़मीन, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तनख्वाहें 10% कम कर दी गई हैं। 10% ऊपर नहीं, लेकिन 10% कम कर दी गई हैं। अब आप बताएँ कि हमारे जैसे मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करने वाले लोग किधर जाएँ? ठीक है? तो इस चीज़ को देखें एंड ख़ुद को रिकॉग्नाइज़ करें और इस मुल्क के इंकशाफात पर देखें ये क्या है और किस तरफ जा रहा है। इनका सबसे बेहतरीन हल ये है कि पाकिस्तान के जितने भी ये सियासतदान हैं, ये नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर जितनी भी ये पार्टीज़ हैं, इन सब की आप अगर जायदाद देखें ना, तो ये बहुत ज़्यादा जायदाद है। अगर आप इन सब की जायदाद को, मैं ये नहीं कहता कि सेल आउट कर दें, सेल ना करें, सिर्फ वाज़ेह तौर पर सामने अवाम के रखें। अवाम जब इस जायदाद को देखेगी तो इस पर टैक्स ही इतना हो जाएगा पाकिस्तान का, तो वैसे 1/4 कर्जा उतर जाएगा। लेकिन ये अपनी जायदाद को दूसरे मुल्क के अंदर फेंक देते हैं। लंदन, यूरोप या दीगर कंट्रीज़ के अंदर अपनी जायदाद को रख के
बैठे हुए काले नाग बने हुए हैं। इन नागों से बचें और ख़ुद को एबलाइज़ करें और ख़ुद हमारी नई जो नौजवान नस्ल है वो सियासत के अंदर पैर रखे और इन तमाम क्राइसिस को ख़त्म करके दोबारा एक तहरीक पाकिस्तान की उजाला करे, जो कि 1947 14 अगस्त को कायद-ए-आज़म ने एतहाद की। उस कायद का फरमान कि मेहनत और ख़ुद को एबलाइज़ेशंस करना लाज़मी है, ठीक है? तो उन कायद का भी फरमान है कि जब एक मुल्क के अंदर बहुत सारा जुल्म होगा, बहुत सारा बर्डन होगा, तो उसमें से बेहतरीन हल ये है कि उस बर्डन वाली सोसाइटी में से लोगों को चुना जाए और वो लोग जो चुने जाएँ उस सोसाइटी के अंदर वो बर्डन बियर करके आए हों, जिनको पता हो कि गुर्बत की हालत कैसी है, विदाउट एजुकेशन कैसा है, रोटी के बगैर पेट का कैसे भरना और कैसे खाली रहना कैसा है, उनको सियासत के अंदर लाया जाए ताकि वो रियलाइज़ कर सकें अपनी भूख, अपनी खुद की, दूसरों की, अपनी सोसाइटी की। तो इसके मुताबिक इस अवाम से मैं, आप और बहुत सारे ऐसे नौजवान जो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं पॉलिटिशियंस को, वो इस सियासत के अंदर आएँ और अपने पाकिस्तान की तहरीक को इसी के साथ मैं आपसे लास्ट पर यूँ अल्फ़ाज़ कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत जुमला है कि जब एक सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। तो मेरा यही मशवरा है कि अपनी सोच को बदलें, खुद की सोच, अपने गोल को खुद को एक बेहतर करें और खुद को एबलाइज़ेशन करके इस पाकिस्तान की इकोनॉमिक और इकोनॉमिकली हालात को इम्प्रूव करें। ये किसी और ने नहीं करना है, इन सियासतदानों ने नहीं करना, मैंने, आपने और आपकी और मेरे जैसे कई नौजवान जो पाकिस्तान के तरीके एक फ़र्द हैं, उन्होंने करना है। तो आइए एक तहरीक नौजवान यूथ ऑफ कंसलेशंस तैयार करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं के अंदर मुझे याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपकी समात का बहुत शुक्रिया।